हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9 संस्कृत चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लौह तुला, यानी इसका हिंदी मतलब समझे तो लोहे की तराजू। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी से पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन खुल करके आता है जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि वनिक पुत्रस्य किम नाम आसीत। तो यहाँ बनिक पुत्र किसके लिए आया है? या तो आप बनिया कह सकते हैं या आप कह सकते हैं व्यापारी। ठीक है, बनिया या व्यापारी। तो व्यापारी का नाम क्या था या बनिया का नाम क्या था? तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा? उत्तर में जीर्ण धन, यानी उसका नाम जीर्ण धन था। क्वेश्चन कहा गया तुला कै भक्षिता आसित, यानी तराजू को किसके द्वारा खाया गया था? इसका उत्तर क्या बनेगा? मुस्कै, यानी चूहों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, तुला कीदृशी आसित, यानी तराजू कैसी थी? इसका उत्तर होगा लौह घटिता, यानी लोहे से बनी हुई। अगला क्वेश्चन है, पुत्र केन हृत इति जीर्ण धन वदति, यानी जीर्ण धन ने पुत्र की किसके द्वारा अपहरण होने की बात कही? यानी पुत्र का अपहरण हो गया था तो जीर्ण धन ने इसके द्वारा उसका अपहरण होने की बात कही। इसका उत्तर क्या बनेगा? स्यनेन, यानी बाजों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विवाद मानव तो द्वापी पुत्र गतौ, यानी झगड़ते हुए या लड़ते हुए दोनों कहां गए? इसका उत्तर क्या होगा? राजकुलम, यानी राज दरबार में। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन कहा है क देशांतरम गंतुमिच्छन वनिक पुत्र किम व्यंचित्यत, यानी कहने का इसका मतलब है कि दूसरे देश में जाने की इच्छुक बनिए के पुत्र ने क्या सोचा या व्यापारी के पुत्र ने क्या सोचा? इसका उत्तर क्या बनेगा? वनिक पुत्र व्यंचित्यत, यानी बनिए के पुत्र ने सोचा या व्यापारी के पुत्र ने सोचा। यत्र, यानी जहां, स्ववीर्यत, यानी अपने पराक्रम से, भोगा भोगा भुक्ता, तत्र यह अवस्थित स पुरुषाधाम, यानी जहां अपने पराक्रम से लोगों का उपभोग किया हुआ हो या ऐसो आराम से रहा गया हो, वहां पर निर्धन होकर जो रहता है वह नीच व्यक्ति माना जाता है। क्वेश्चन कहा गया है, स्वतुलाम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी किम अकथ्यत, यानी अपनी तराजू को वापस मांगते हुए जीर्ण धन को सेठ क्या बोला? क्या बोलता है? तो आइए हम समझते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। उत्तर में श्रेष्ठी जीर्ण धनम अकथ्यत, यानी सेठ ने जीर्ण धन से कहा, क्या कहा? नास्ति तुला, नहीं है तराजू, सा तू मुस्कै भक्षिता, उसे चूहों द्वारा खा ली गई है या चूहा खा लिया है। अगला क्वेश्चन ग कहता है, जीर्ण धन गिरी गुहा द्वारम कत्कया पिधय गृह मागत, यानी जीर्ण धन गुफा के दरवाजे को किससे ढककर घर आ गया? का उत्तर क्या बनेगा? जीर्ण धन गिरी गुहा द्वारम बृहत शिल्या अचच्छा गृहमा गृहमा आगता, यानी कहने का इसका मतलब है कि जीर्ण धन ने बड़े पत्थर से गुफा का द्वार बंद करके आ गया। अगला क्वेश्चन है, स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठा वनिक पुत्र श्रेष्ठिनम किम औदत, यानी स्नान के बाद बेटे के विषय में पूछे जाने पर बनिए का पुत्र
या व्यापारी का पुत्र सेठ से क्या बोला? का उत्तर क्या बनेगा? वणिक पुत्र औदत यानी बनिए के पुत्र बोला, तो वह पुत्र नदी तटात सैनेन हत हिरित, यानी आपके पुत्र को नदी के किनारे से बाज उठाकर ले गया। अगला क्वेश्चन अंग है धर्माधिकारिणी जीर्ण धन श्रेष्ठिनो कथम तोषितवंत, यानी धर्माधिकारियों ने जीर्ण धन और सेठ को किस प्रकार संतुष्ट किया? का उत्तर बनेगा धर्माधिकारिणी जीर्ण धन श्रेष्ठिनो संबोध्य तला शिशु प्रादानेन तोषितवंत, यानी धर्माधिकारियों ने जीर्ण धन और सेठ को समझा बुझाकर तराजू और बालक के आदान प्रदान के द्वारा संतुष्ट किया। अगला क्वेश्चन स्थूल पदानिधृकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो मोटे अक्षर में नीचे पद दिए गए हैं उनके आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। जीर्ण धन विभव विभव यच्छात देशांतरम गंतुमिच्छन व्यचिंत्यत, यानी जीर्ण धन ने धन के अभाव होने के कारण दूसरे देश में जाने की इच्छा करते हुए सोचा। तो यहाँ पे जीर्ण धन के जगह पे मोटी लिखी गई है या मोटे अक्षरों में लिखा गया है, तो जीर्ण धन के जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। तो हम कैसे निर्माण करेंगे? तो यहाँ पे जीर्ण धन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसने सोचा, तो उत्तर में देखिए लिखे हैं क विभवच्छात देशांतरम गंतुमिच्छन व्यचिंत, यानी कौन दूसरे देश में धन के अभाव के कारण जाने के इच्छा से सोचता है। अगला क्वेश्चन है श्रेष्ठिन शिशु स्नानोपकरण माध्य अभ्यागतेन सप्रस्थित, मतलब सेठ के द्वारा बालक ने स्नान सामग्री लेकर अतिथि के साथ प्रस्थान किया, यानी किसके साथ प्रस्थान किया? तो यहाँ अभ्यागतेन के जगह पे केन हो जाएगा, देख लेंगे आप यहाँ पे, यानी ये किसके साथ स्नान करने के लिए प्रस्थान किया। अगला है वनिक गिरी गुहाम वृक्षल्या आच्छादितवान, यानी बनिक ने पहाड़ के गुफा को बहुत बड़े शिला यानी पत्थर के द्वारा ढक दिया। तो यहाँ किसके द्वारा ढक दिया? तो यहाँ पे हो जाएगा किसकी की जगह पे क्या, यानी वृक्षल्या की जगह पे क्या इस्तेमाल होगा। अगला है सब है तो परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो, यानी सब लोगों के द्वारा या धर्माधिकारियों के द्वारा उन दोनों की आपस में समझा बुझाकर तराजू और बालक के आदान प्रदान के द्वारा संतुष्ट किया गया, यानी किसके द्वारा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे केन, यानी किसको द्वारा नहीं, केन। तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा तुला शिशु प्रदानेन की जगह पे केन का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम श्लोका नाम अपूर्णो अन्वय प्रदत्त पाठ अधृत्य तम पुर्यत, यानी नीचे लिखे श्लोक का अन्वय दिया गया है, पाठ के आधार पर उन्हें पूरा कीजिए। अपूर्ण अन्य यानी छोड़ कर दिया गया है तो आपको पूरा करना है। जैसे कि यत्र देशे अथवा स्थानीय स्ववीर्यत भोगा भुक्ता, यानी इस देश में या जिस देश में या स्थान पर रहते हुए अपने पराक्रम से भोगों का भोग किया हो। उसके बाद तस्मिन विहोहीन यह वसेत स पुरुष धाम, यानी उसी स्थान पे जो निर्धन होके रहता है वह नीच व्यक्ति समझा जाता है। क्वेश्चन राजन यत्र लौ सहस्त्रस्य तुलाम मुस्का खादंती, हे महाराज जहां 1000 किलो लोहे की तराजू को चूहे खाते हैं,
यत्र शयेन बालकम हरेत अस्य संशय न। वहां बाज के द्वारा बालकों का अपहरण भी किया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस तरीके से आपको पूर्ण करना था, हमने आपको हिंदी मतलब समझा दिया। अगला क्वेश्चन कहता है तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र, यानी तत्पद में रेखांकित यानी लाइन खींचना है। तो चलिए पहले का क्वेश्चन देखते हैं। लय प्रत्यय नास्ति, यानी उस शब्द को रेखांकित कीजिए जिसमें लय प्रत्यय नहीं है। बिहस्य, बिहस का मतलब हंसकर। लौ सहस्त्रस्य यानी 1000 किलो का। संबोध्य यानी समझा बुझाकर, आदाय लेकर। तो इसमें कौन सा लेप प्रत्यय नहीं है, तो इसमें आपका लौ सहस्त्रस्य में आ जाएगा। तो यहाँ पे लौ सहस्त्रस्य इसका आंसर हो जाएगा। या आप इसको रेखांकित करने के लिए कहा है तो आप अपने पेन से इसके नीचे इस तरह के लाइन खींच देंगे, ठीक है, रेखांकित कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। क्वेश्चन कहा है यत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति, यहाँ द्वितीया विभक्ति नहीं है। श्रेष्ठिनम यानी सेठ, ठीक है, श्रेष्ठिनम मतलब सेठ को। स्नानोपकरणम यानी स्नान सामग्री को। सत्वरम यानी शीघ्र। कार्य कारणम यानी कार्य कारण को। तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा, तो इसका उत्तर आपका आंसर हो जाएगा सत्वरम यानी शीघ्र। अगला क्वेश्चन है यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, यानी जहां षष्ठी विभक्ति नहीं है। पश्यत मतलब देखते हुए का। स्ववीर्यत यानी अपने पराक्रम से। श्रेष्ठिन यानी सेठ का। सभ्यानाम यानी सभ्य लोगों का। तो यहाँ पे किसमें आपका षष्ठी विभक्ति नहीं है, तो वह स्ववीर्यत। तो आप स्ववीर्यता में क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे यहाँ पे, या इसके नीचे लाइन लगा देंगे और इसमें स्वतरम के नीचे लाइन लगा देंगे, ठीक है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है संधिना, संधि विच्छेदन विच्छेदने व रिक्त स्थानानि पूर्यत, संधि करिए या संधि विच्छेद करिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें कहता है श्रेष्ठ या, इसका क्या बनेगा, श्रेष्ठी प्लस आ। क्वेश्चन है दो प्लस अपी, तो दो प्लस अपी का इधर क्या बन जाएगा संधि, तो द्वापी। पुरुषोपार्जिता, तो पुरुषोपार्जिता का क्या बनेगा, पुरुष प्लस उपार्जिता। इधर यथा प्लस इच्छा दिया है, तो यथा प्लस इच्छा का संधि क्या हो जाएगा, यथेच्छा। स्नानोपकरणम, तो इसका क्या बन जाएगा, स्नान उपकरणम। खाली जगह इसमें दिया है और इधर स्नान प्लस अर्थम दिया है, तो इधर क्या भरा जाएगा, स्नार्थम। तो इस तरीके से आप संधि विच्छेद यहाँ पे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है समस्त विग्रह विग्रहम व लिखत, समस्त पद लिखिए या उसका विग्रह लिखिए। जिसमें एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्नानस्य उपकरणम, यानी स्नान की सामग्री। इसका समस्त पद क्या हो जाएगा, समस्त पद देखेंगे आप स्नानोपकरणम यानी स्नान करने की सामग्री। गिरे, यहाँ पे गिरी गुहायाम लिखा है, यानी गिरी गुहायाम का मतलब पर्वत की गुफा। तो इधर क्या बन जाएगा, गिरे गुहायाम यानी पर्वत की गुफा में। धर्मस्य अधिकारी यानी धर्म का अधिकारी, तो इधर क्या बन जाएगा, धर्माधिकारी। विभवहीना यानी धन से हीन, तो इसका क्या बनेगा, विभवहीन। और इधर बनेगा हीना यानी धर्म से यानी धन से हीन। अगला क्वेश्चन कहता है यथापेक्षम अधोलिखिता नाम शब्दानाम सहायतया लौह तुला इति कथाय सारांशम संस्कृत भाषा लिखत, यानी नीचे लिखे जो आपको शब्द हैं उनकी सहायता से लौह तुला जो कथा है उसका संस्कृत भाषा में उसका सारांश लिखिए। इसमें अगर हम बनिक पुत्र मतलब बनिए का पुत्र या व्यापारी का पुत्र, इसका हिंदी मतलब समझे। लौह तुला लोहे की तराजू। वृतांत का मतलब विस्तार पूर्वक या बताकर। श्रेष्ठिनम, श्रेष्ठिनम का मतलब होता है सेठ। गतः मतलब जाना। स्नानार्थम के मतलब स्नान करके। आयाचत का मतलब याचना करना। ज्ञातवा का मतलब जानबूझकर।
प्रत्याज्ञता का मतलब छोड़कर, और प्रदानम का मतलब देकर। तो इस सब से आपको बनाना है जो हमने यहाँ पे बनाया है, आप एक बार सभी को देख लें और समझ लें। जैसे लिखा है कस्मिंचित स्थाने एक वनिक पुत्र वस्ति अस्म, यानी एक स्थान, कहीं एक स्थान पर एक वनीय का पुत्र निवास करता था। सविभक्षात स्वलहतुला श्रेष्ठि गृहे निपेक्ष भूताम कृतवा देशांतरम गतम। तो आप ये सारे चीजों को एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। या अगर आप लोग खुद से बनाना चाहते हैं तो आप इसका सारांश खुद से इन शब्दों की सहायता से कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।